हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू जमजम। आज डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है क्लास 10th के फिजिक्स का। फर्स्ट क्लास था, लेक्चर 1 था इंट्रोडक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि उसका आंसर्स क्या होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, गिव सम एग्जांपल। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट। कि इसका आंसर क्या होगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट विच हैज देयर ओन लाइट, जिसके पास अपना लाइट होता है। गिव सम एग्जांपल। एग्जांपल क्या हो सकता है? फायर हो सकता है, बल्ब, सन, स्टार। इस तरह से आप अपने डेली लाइफ से भी एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द मून इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मून नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्यों है? ये चंदा मामा जो है वो नॉन ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस नहीं है। वो तो लाइट देते हैं बट क्या है? नॉन ल्यूमिनस है। क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि चांद के पास अपना रोशनी नहीं होता है, वो सूरज से रोशनी लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोगों को देते हैं। तो क्यों मून नॉन ल्यूमिनस है? क्योंकि मून के पास अपना लाइट नहीं होता है। वो क्या होता है? सन से लाइट लेता है, सन से लाइट लेता है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए मून नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। द लास्ट क्वेश्चन इज टेल द ल्यूमिनस इंसेक्ट नेम। अब एक इंसेक्ट ऐसा है जो ल्यूमिनस है, मतलब उससे क्या होता है? लाइट निकलता है। ठीक है, तो वो इंसेक्ट का नाम क्या है? वो इंसेक्ट का नाम है फायर फ्लाई। फायर फ्लाई। ओके, अगर आपने फायर फ्लाई देखा है तो इट्स गुड, अगर नहीं देखा है तो आप गूगल करके ये फायर फ्लाई ज़रूर देखना। ओके, नाउ मूविंग टू द मेन टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा था कि रिफ्लेक्शन की वजह से भी कोई चीज़ विजिबल होता है। रिफ्लेक्शन की ही वजह से क्या होता है? कोई भी चीज़ विजिबल होता है। अब उसके डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन का अगर डेफिनेशन देखें तो क्या हो रहा है कि द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम फ्रॉम विच द रे फॉल ऑन द सरफेस। इसको हम वन बाय वन समझेंगे, वर्ड बाय वर्ड समझेंगे कि क्या है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इसको एक बार फिर से समझते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन जस्ट लाइक, अगर रिफ्लेक्शन अगर देखें तो सपोज दैट क्या है, अगर ये बुक है, ओके, ये बुक है, दिस इज नॉट लुकिंग लाइक अ बुक बट इमेजिन दिस इज अ बुक। ओके, तो ये बुक है। अब इससे क्या हो रहा है? ये बल्ब से इसमें क्या हो रहा है? रोशनी जा रहा है, रोशनी जा रहा, लाइट जा रहा, और फिर ये ऑब्जर्वर पढ़ रहा है, आंखों से पढ़ रहा, तो इसमें लाइट गया और फिर ये इसको, इस लाइट को क्या किया? बैक कर दिया, बाउंसिंग बैक, मतलब ये पीछे फिर उसी मीडियम में भेज दिया। तो इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं? बुक पढ़ पाते हैं। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि सपोज दैट कि अगर आप टेनिस बॉल को दीवार पर मारते हैं तो क्या होता है? वो उससे बाउंस करके, टकरा करके वापस आपके पास आता है ना। तो इसी तरह से लाइट में भी होता है कि लाइट यहाँ से इस बुक पर गया, यहाँ से टकराने के बाद आंखों पर आया, हम लोगों पर आया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, या फिर अगर हम लोग रिफ्लेक्शन देखते हैं, मिरर में रिफ्लेक्शन देखते हैं, मिरर सबके घरों में होगा, आप लोग सुबह सुबह रोज देखते होंगे मिरर। तो मिरर का अगर रिफ्लेक्शन देखते हैं तो मिरर में क्या होता है? सपोज दैट दिस इज अ मिरर। मिरर, हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के अपना फेस देख रहे हैं। ओके, तो बाल भी उगा देते हैं इसका। तो क्या कर रहा है कि ये ऑब्जर्वर है, वो क्या कर रहा है? मिरर देख रहा है। अब मिरर में क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ से लाइट पड़ रहा है, कोई सोर्स है जिससे कि लाइट निकल रहा है। ठीक है, ये कोई सोर्स है, इससे लाइट गया और फिर रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब टकरा करके ऑब्जर्वर के आंखों में गया, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है? अपना इमेज मिरर पर देख पा रहा है। अब दो केस हम लोग इसे यहाँ पर बात किए कि फर्स्ट
इज कि बुक में क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ जिसकी वजह से हम बुक पढ़ पाए, और दूसरा केस क्या देख रहे हैं कि मिरर में रिफ्लेक्शन हुआ जिसकी वजह से हम लोग अपना इमेज मिरर में देख पाए। लेकिन बात तो हम लोग इसमें भी रिफ्लेक्शन की कर रहे हैं, इसमें भी रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में ये एक सवाल आना चाहिए कि इसमें भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्यों बुक में हम लोग अपना इमेज नहीं देख पा रहे हैं। मिरर में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम तो आसानी से अपना इमेज देख ले रहे हैं, लेकिन बुक में रिफ्लेक्शन की वजह से हम अपना क्यों इमेज नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर सेम फेनोमेना हो रहा है। ठीक है, इसमें भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन एक में इमेज देख पा रहे, एक में इमेज नहीं देख पा रहे, इसमें इमेज नहीं देख पा रहे, इसमें इमेज देख पा रहे। तो इसका कारण क्या है? वजह ये है कि जो मिरर में रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ओके, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और बुक्स में या फिर कोई भी अदर थिंग्स में रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता है, बल्कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी करते हैं। इसको हम लोग थोड़ी देर बाद टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे। अब ये डेफिनेशन समझते हैं कि क्या है। द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, क्लियर है कि लाइट बैक आ रहा है इन द सेम मीडियम। अब मीडियम क्या है, मीडियम वर्ड बार बार इस चैप्टर में आएगा। ये मीडियम क्या है, मीडियम मतलब होता है एयर, ग्लास, ओके, वाटर एंड अदर थिंग्स। अब क्या हो रहा है कि जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकता है उसको हम लोग लाइट का मीडियम कहते हैं। एयर में लाइट ट्रेवल कर सकता है, ग्लास में, वाटर में, ठीक है, या फिर प्लास्टिक का शीट में, ट्रांसपेरेंट शीट में लाइट ट्रेवल कर सकता है। तो ये सब क्या हुए, मीडियम हुआ। तो अब यहाँ पर क्या है, एयर मीडियम है, एयर मीडियम है। अब क्या हो रहा है कि लाइट जैसे यहाँ पर गया, फॉल किया, वापस उसी मीडियम में, एयर में ही क्या हो गया, बैक आ गया, फॉल बैक हो गया। तो इस क्या हो रहा है, लाइट जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में वापस आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस वो आया, टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चला गया। तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। ओके, इस मिरर में भी ये बात किए थे कि अगर कोई मीडियम में एयर में आ रहा है, एयर मीडियम से आ रहा है, अगर लाइट पासिंग थ्रू एयर हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट विल ऑल्सो गो थ्रू एयर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट मीडियम। अब नाउ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि अगर कोई सरफेस स्मूथ है, ठीक है, शाइनी है और पॉलिश्ड है, तो उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, स्मूथ, शाइनी, पॉलिश। जैसे मिरर में स्मूथ सरफेस तो एकदम स्मूथ रहता है, ठीक है, शाइनी, चमकदार होता है, और पीछे में पॉलिश्ड भी किया हुआ रहता है, तो उसमें क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है कि अगर कोई सरफेस है, मान लीजिए कि ये सरफेस है, मिरर मान लेते हैं, तो मिरर के एक तरफ जिस तरफ पॉलिश्ड किया हुआ रहता है उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये पॉलिश्ड का साइन है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे लाइट आया, ठीक है, बहुत सारी ऑफ लाइट आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ टकराने के बाद वापस क्या जा रहा है, पैरेलल लाइट ही जाता है इस तरह से। ओके, पैरेलल इंसिडेंट रेज आया, ठीक है, जब वो मिरर में आ रहा था, इंसिडेंट हो रहा था, तो पैरेलल था, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे भी टकराने के बाद जो किरण जा रहा है वो भी पैरेलल है। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, और इस तरह के रिफ्लेक्शन में हम लोग इमेज देख पाते हैं। ठीक है, क्या देख पाते हैं, इमेज देख पाते हैं। तो इस तरह का सरफेस बनाने के लिए सरफेस को स्मूथ होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए, और पॉलिश किया हुआ होना चाहिए। पॉलिश्ड रहता है, मिरर पॉलिश्ड रहता है सिल्वर से,
ठीक है, सिल्वर मेटल से पॉलिश्ड रहता है, इसलिए हम लोग क्या होता है मिरर में इतना इमेज देख पाते हैं। लेकिन जब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें, तो क्या होता है, कोई सरफेस डल होता है, इस तरह से डल सरफेस है, डल है, अनपॉलिश्ड रहता है, तो उसमें पैरेलल रेज आते हैं, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब टकराने के बाद, यहाँ टकराने के बाद वो क्या होते हैं, इर्रेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, इर्रेगुलर हो जा रहे हैं, ये पैरेलल नहीं है ना, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, कोई भी चीज़ विजिबल होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, इमेज देखते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हम लोग उसी सामान को देख लेते हैं, उसी चीज़ को देख लेते हैं। अब एक बार हम लोग इसको समराइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। रिफ्लेक्शन पढ़े कि द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, टेनिस बॉल को अगर हम लोग दीवार में फेंकते हैं तो वो बैक हमारे पास आता है, उसी तरह से लाइट का भी फेनोमेनन है। अगर कोई सरफेस पर टकराता है तो टकराने के बाद बैक उसी मीडियम पर चला जाता है। अब मीडियम क्या है, मीडियम एयर, ग्लास, वाटर है, मतलब जिसमें लाइट ट्रैवल कर सकता है, वो हम लोगों का मीडियम होता है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वन इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि वो जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर होता है, मतलब इंसिडेंट रेज पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल होते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो इर्रेगुलर हो जाते हैं, पैरेलल नहीं होकर के इर्रेगुलर हो जाते हैं। अगर हम लोगों को रेगुलर रिफ्लेक्शन किसी सरफेस पे कराना है तो उसको स्मूथ बनाना होगा, शाइनी बनाना होगा, या फिर सिल्वर या एल्यूमिनियम मेटल से उसको एक तरफ पॉलिश करना होगा, तो वो उस सरफेस में क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, नाउ आई एम एंडिंग विथ 3 टॉप क्वेश्चन। ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर एंड राइट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। द क्वेश्चन इज why we can't see our image at the surface of physics book। आप अपने फिजिक्स के बुक के सरफेस में अपने इमेज क्यों नहीं देख पाते हैं। सेकेंड वन इज विच साइड इज रिफ्लेक्टिंग साइड फॉर गिवन मिरर। ये एक मिरर दिया हुआ है, इसमें रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सा है। रिफ्लेक्टिंग साइड मीन्स किधर से रेज रिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज वुड प्लैंक इज अ लाइट मीडियम, यस और नो। वुड प्लैंक्स जो होते हैं वो लाइट का मीडियम है, यस या नो, ये आंसर करना है। ओके, अगर ये क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।